क्वेश्चन नंबर 103। एक वस्तु को सूची मूल्य पर 10% छूट देकर बेचने पर 70 रुपया लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो देखिए, सूची मूल्य पर बोल रहा है 10% छूट देकर बेचने से 70 रुपया लाभ होता है। तो ये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और ये अंकित मूल्य, मान लिए अंकित मूल्य को ही सूची मूल्य कहा जाता है। तो सूची मूल्य पर 10% बटा दिया जाता है। तो देखिए, सूची मूल्य पर ही बटा दिया जाता है, बटा को छूट कहा जाता है, उसी को डिस्काउंट कहा जाता है। तो 10% डिस्काउंट दिया गया, छूट दिया गया, और बोल रहा देकर 70 रुपया का लाभ होता है। तो देखिए, लाभ होता है जो क्रय मूल्य पर होता है। तो ये है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पर लाभ होगा। तो क्रय मूल्य पर बोल रहा 70 रुपया का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, मतलब यहाँ इसका क्रय मूल्य का वैल्यू कितना है? तो देखिए, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य कुछ तो पता होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी पता नहीं है। नहीं, ये भी नहीं पता है कुछ, इसका भी वैल्यू कुछ नहीं पता है, इसका भी वैल्यू कुछ नहीं पता है। और यहाँ बोल रहा 70 रुपया का लाभ होता है, यहाँ बोल रहा 10% डिस्काउंट दिया जाता है। किसको पर डिस्काउंट दिया जाता है, कितना रुपया पर दिया जाता है, जो नहीं है पता। और कितना रुपया का सामान है, उसको 70 रुपया लाभ होता है, कितना पर बेचने पर होता है, ये कुछ नहीं है पता। मान लेते हैं कि 100 रुपया का सामान था तो 70 रुपया लाभ होता है, तो 1 + 70 पर बेचेंगे। और अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट दिया जाता है। तो देखिए, ये अंकित मूल्य है, तो इसको पर 10% डिस्काउंट देंगे। तो क्या 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? 9/10, तो 9/10 हो गया। 10 में 1 डिस्काउंट हो जाता है, 9/10 हो गया। 10% डिस्काउंट दे दिया तो क्या होगा? 90/100। तो 90/100 को क्या करेंगे? 9/10, और 9/10 तो हमको ये वाला जो विक्रय मूल्य इतना मान लेते हैं तो हो जाता है, और इसको पर डिस्काउंट दिया गया है, तो इसको उलट के गुना कर देंगे, ये 10/9 कर देंगे, तो अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य आ गया। अब देखिए, ये अंकित मूल्य आ गया, ये वाला है जो इसका ये सोल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ x है, x का वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका आंसर है जो एक्चुअल वैल्यू ज्ञात नहीं किया जा सकता। मतलब एक्चुअल वैल्यू मतलब हुआ 200, 700, ये सब होता है ना, 350, 500, इस तरह का वैल्यू इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका वैल्यू है जो अज्ञात है। तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, मतलब इसका सही आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है।